दोस्तों आज चौथे दिन भी लगातार निफ्टी में लगातार गिरावट दर्ज हुई है और आप देखेंगे तो सुबह में निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। तो जानेंगे इस वीडियो में कि निफ्टी और कितना नीचे गिर सकता है और उसके नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार और देखेंगे इस वीडियोज़ में मैंने कौन से पोजीशन लिए हैं और कौन से पोजीशन को बदला है। इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि निफ्टी आगे और कहाँ तक जा सकता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीते कुछ दिनों में और आज मैंने कौन से ट्रेड लिए हैं और कौन से ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किए हैं, किसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, किसमें मुझे कितना लॉस हुआ है। ये सारी बातों को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा है ICICIdirect.com का अकाउंट जहाँ पे मैं खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ। बात करूँ अगर आज के ट्रेड की, तो आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो TCS में लिया था और जिसमें मैंने TCS के 3500 स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल किया है। जो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी जो एवरेज प्राइस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी एवरेज प्राइस है 17 रुपये 80 पैसा, जहाँ पर मैंने ऑप्शन को बाय किया था TCS का पुट ऑप्शन को, और इसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस है वो 15 रुपये 60 पैसा पर चल रहा है और TCS का जो स्पॉट प्राइस है वो 3833 रुपये के पास चल रहा है और इसमें मुझे जो लॉस हो रहा है वो 330 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जो मेरे टारगेट है वो अगर अचीव हो जाते हैं तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ये ऊपर आप पोजीशन मेरे जो देख रहे हैं ये आज का ट्रेड नहीं, इस ट्रेड को मैंने कल लिया था। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा जो पहले का पोजीशन था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जा कर के इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पीछे का रिकॉर्ड मालूम चल जाए। ये वाला जो पोजीशन मैंने बनाया था, इस पोजीशन में मुझे नुकसान हो गया और इस पोजीशन को मैंने 19 तारीख को स्क्वायर ऑफ करके ये दोनों पोजीशन मैंने बनाया है। तो इन दोनों पोजीशन में मैंने हेज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी सीरीज के मैंने 17,850 के कॉल ऑप्शन को सेल किया है, सिर्फ एक लॉट, जिसे मैंने 397 रुपये पर सेल किया है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 315 रुपये चल रहा है। उसमें मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 4,085 रुपये का। और इसके साथ इस पोजीशन को जो मैंने हेज किया है कॉल ऑप्शन को बाई करके, वो 100 रुपये पर मैंने बाई किया है, जिसका स्ट्राइक प्राइस 18,750 है। याद रहिए कॉल ऑप्शन है जिसको मैंने बाई किया है, यानी कि हेज पोजीशन मैंने बनाया है। एक कॉल ऑप्शन को सेल किया है और दूसरे को मैंने बाई किया है और इसमें जो मुझे नुकसान हो रहा है वो 1407 रुपये का हो रहा है और इसका जो करंट प्राइस है वो 72 रुपये 70 पैसा चल रहा है। मार्केट तो अभी क्लोज हो चुका है, बट पूरे दिन भर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। कई बार निफ्टी जो है 600 को क्रॉस करके 700 के करीब आ गया था, यानी कि 600 मीन्स कि 17,600 और 17,700 के करीब आ चुका था, लेकिन फिर वापस मार्केट फिसला और 17,500 के नीचे 17,600 के नीचे चला गया। 17,500 को लगातार निफ्टी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होने के कारण 17,500 को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उसको थोड़ा कष्ट हो रहा है 17,500 को क्रॉस करने में। और आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर मुझे 2677 रुपये का अभी फ़िलहाल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस पोजीशन को मैं होल्ड करूंगा क्योंकि निफ्टी में फर्दर गिरावट अभी आनी बाकी है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि मैंने ये पोजीशन क्यों लिया था, क्या सोच करके लिया था और क्या टारगेट है मेरे इस पोजीशन में, कौन से टारगेट और अभी आने बाकी है, निफ्टी और कितना नीचे जा सकता है। ये सारी चीज़ों को हम निफ्टी के चार्ट पर कवर करेंगे। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है और आप यहाँ देखेंगे कि लगातार आज चौथे दिन निफ्टी में गिरावट आई है और निफ्टी शुरुआती दौर में, ये आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी ने दिया था। इस जगह पर निफ्टी का क्लोजिंग था पिछले दिन, यानी कि कल के दिन निफ्टी ने इस जगह पर क्लोजिंग दिया और सीधा आज निफ्टी ने जो ओपनिंग दिया है वो इस जगह पर दिया है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा निफ्टी इस दोनों कैंडल के बीच में जो है गैप है और ये गैप डाउन ओपनिंग दिया है, जो एक तरह से इंडिकेशन है कि आप फर्दर मार्केट में और गिरावट आनी बाकी है। तो ट्रेड लेने का जो मेरा सबसे बड़ा कारण था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है जिसे कहते हैं मोरूबोजू कैंडल। आप इस कैंडल की बॉडी अगर देखेंगे तो इसके जस्ट प्रीवियस कैंडल जो है वो इसके बिल्कुल अंदर है। तो केवल कैंडल देख करके क्या पोजीशन बना लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कैंडल देख करके पोजीशन बनाना बिल्कुल सही नहीं होगा, लॉजिक समझना जरूरी है। ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि आप
आपको साफ तौर पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में इन किया है और वो बिकवाली कर रहा है। कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में बिकवाली कर रहा है, जिसके कारण इतनी बड़ी गिरावट आई है मार्केट में, और फर्दर आने वाले कुछ दिनों तक इसमें गिरावट हावी रह सकती है। इसीलिए इसमें एक टारगेट अचीव हो सकता है डाउन साइड में। तो जो पहला टारगेट था वो था इस लेवल पर, तो इस लेवल को इसने अचीव कर लिया है और इस लेवल को भी तोड़ करके ये नीचे के तरफ निकल गया है। तो अब जो अगला टारगेट आता है वो टारगेट सीधे तौर पर इस जगह पर आता है। ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी अहम लेवल है निफ्टी का, जहाँ पर अगर आपको मैं ये 5 मिनट के चार्ट पर दिखाऊं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसने इस लेवल को ब्रीच किया है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में, प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशन में इसने कैसे इस लेवल को इस लेवल पर आकर के रुका था। तो दोस्तों ये 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, और आज के ट्रेडिंग सेशन में उसने इस सपोर्ट को गैप डाउन ओपनिंग दे करके तोड़ दिया, और वापस वो सपोर्ट जब इसका रेजिस्टेंस बन जाता है तो एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो इस रेजिस्टेंस को आज दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता है। लेकिन फिर भी वापस आज दिन के एंड में ये उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा करके अपनी क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि केवल कैंडल स्टिक को देख करके पोजीशन बनाना सही नहीं होगा, वॉल्यूम देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, चाहे वो मोरुबोजू हो, मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, किसी भी तरह का कैंडल पैटर्न अगर बन रहा है तो उसमें वॉल्यूम कितना है, उसमें ताकत कितना है, स्ट्रेंथ कितना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेली चार्ट पर जो मैंने कैंडल आपको दिखाया था, जो मोरुबोजू कैंडल बना था, वो उस कैंडल में काफ़ी स्ट्रांगनेस है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी लंबी है और ह्यूज वॉल्यूम है उसमें। तो इससे साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है, जिसके कारण निफ्टी नीचे के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या, काफ़ी वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, और आने वाले समय में एक लंबा टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। वो टारगेट क्या हो सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इस 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे कितनी खूबसूरती से इसने प्रीवियस सपोर्ट पर कल के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लिया था, और आज उस सपोर्ट लेवल को तोड़ करके वापस एक नया लो बनाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए ये 6 तारीख के ट्रेडिंग सेशन का लो है और ये कल के ट्रेडिंग सेशन का लो है। ये दोनों लो आप देखेंगे ठीक इस लाइन पर जाकर के टिकता है, वापस यहाँ से बाउंस बैक लेता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पर निफ्टी ने बाउंस बैक लिया था, वापस संभलने की कोशिश किया था, लेकिन वर्ल्ड वाइड बिकवाली के चलते सुबह में ही पता चल गया था कि मार्केट में फिर एक फर्दर गिरावट आने वाली है। और पहले से मैं ये सोच के चल रहा था कि मार्केट में अभी वो टारगेट नहीं मिला है मुझे, जो टारगेट मेरा है वो टारगेट मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपको भी टारगेट का पता चले और आप भी इस तरह का ट्रेडिंग आप भी अपने ट्रेडिंग में इस तरह के स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जैसे ही इसने आज गैप डाउन ओपनिंग दिया तो वापस निफ्टी इस लाइन को क्रॉस करने की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार कोशिश करता है और चारों बार ये इसमें विफल हो जाता है। फिर एक नया लो आज इसने बनाया और वापस उस लो से फिर ऊपर की तरफ जाता है और ठीक इसी लाइन के पास आकर के ये अपनी क्लोजिंग दे देता है। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ और भी अच्छा से आपको। तो 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि फर्दर जो मंडे को या ट्यूसडे को जो भी मार्केट खुलेगा उसमें यहाँ पर थोड़ा सा अप मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें इतनी स्ट्रांगनेस नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर अगर मैं देखने जाऊं तो डेली चार्ट पर अगर मैं देखने जाऊं तो ये वाला टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन अगला सपोर्ट जो है वो यहां पर है, ये इस जगह पर 17,161 का
अगला टारगेट है, तो 17,200 के आसपास निफ्टी वापस देखने को मिल सकता है। और अगर 17,200 को भी निफ्टी तोड़ता है तो काफ़ी लंबा टारगेट हो जाता है, जो अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये इस टारगेट को अचीव नहीं करेगा। तो निफ्टी का जो अगला टारगेट है वो 16,400 के पास है। तो 16,400 काफ़ी दूर का टारगेट है, तो इतनी जल्दी इस टारगेट को अचीव नहीं करेगा। लेकिन मार्केट में जिस तरह से बिकवाली हावी है, तो आने वाले दिनों में जल्द ही हमें 17,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने ये पोजीशन बनाया और इस पोजीशन को मैं होल्ड कर रहा हूँ। देखता हूँ इसमें प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। लेकिन अगर मार्केट में ज़रा सा भी अपमूव आने की संभावना दिखेगी तो मैं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। तो कभी भी केवल कैंडल स्टिक को देख करके पोजीशन नहीं बनाना है। जब भी पोजीशन बनाना है तो उससे पहले हमको ये देखना है कि उस कैंडल स्टिक में कितना वॉल्यूम है, कितना स्ट्रांगनेस है। आप किसी इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके भी आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जो भी प्राइस एक्शन बने उसमें वॉल्यूम का ज़रूर ख्याल रखा जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी कैंडल है ये सब में काफ़ी स्ट्रांगनेस है। और आप देख सकते हैं कि जब जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी है तब तब मार्केट उसी के डायरेक्शन में जाने की कोशिश किया है। तो जब जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ बनती है, और ये बड़ी बड़ी कैंडल जब बने तो पोजीशन लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी पर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टीसीएस में मैंने जो पोजीशन लिया उसके चार्ट पर जाकर के मैं दिखाता हूँ कि उसमें पोजीशन लेने के क्या कारण है और टारगेट हमारा कहाँ पर है। ये सब मैं आपको टीसीएस के चार्ट पर अभी दिखाता हूँ। ये टीसीएस का चार्ट है और यहाँ पर मैंने जो टाइम फ्रेम ले रखा है वो 1 डे का ले रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कैंडल फॉर्म हुआ है, ग्रीन और एक रेड। अगर इन दोनों कैंडल को मैं मर्ज कर दूँ तो ये दोनों कैंडल मिल करके बनाते हैं एक हैंगिंग मैन पैटर्न। और हैंगिंग मैन पैटर्न का मतलब है, सीधा मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ बढ़ सकता है, यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर कई सारे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया है। और जो टारगेट है मेरा वो 3500 का टारगेट है टीसीएस में। अगर 3500 का टारगेट नहीं भी मिलता है तो पहला टारगेट जो टीसीएस का है वो 3680 का है। अगर यहाँ पर भी टीसीएस आ जाता है तो मुझे मेरे पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर से पोजीशन बनाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि इसने यहाँ पर टॉप पर हैंगिंग मैन का पैटर्न बनाया है, और साथ ही साथ दूसरे दिन एक कंफर्मेशन कैंडल भी मुझे देखने को मिला। तो मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बना दी। हालांकि मैंने एक दिन लेट कर दिया अपने पोजीशन बनाने में, पोजीशन मैंने आज बनाया है, फिर भी जो टारगेट है मुझे वो दिख रहा है, इसलिए मैंने ये पोजीशन बनाया है। अगर नुकसान भी होता है मुझे इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैंने टीसीएस में अपना पोजीशन बनाया था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बार बार टीसीएस में और निफ्टी में ही पोजीशन क्यों बनाता हूँ, तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, सारे शेयर्स को वॉच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ चुनिंदा शेयर्स में ही ट्रेड लेना चाहिए ताकि आपको उसके चाल की समझ हो और सही समय पर सही ट्रेड ले सकें। तो इस वीडियो में मैंने आपको अपने दोनों पोजीशन के बारे में बताया, साथ ही साथ निफ्टी और टीसीएस के अगले टारगेट के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर एक नया वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।